अवस्था में रहे या किसी वेद स्थल पर रहे या शक्ति स्थल पर रहे तो कुछ नहीं, 2 से 5 मिनट बिल्कुल शरीर को हल्का छोड़ दो, बिल्कुल कोई और सामान्य में बस सांसों को अंदर जाने दो और महसूस करो कि हम जिस देव स्थल पर या हम आसन पर या शक्ति की निकटता में हैं, उस जिस हम प्राण वायु को ले रहे हैं, उस प्राण वायु तो है ही वो शक्ति, लेकिन उस प्राण वायु के साथ असीम दैविक ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन क्षेत्र और कार्य क्षेत्र सहायक हो, वो हमारे एक एक रोम रोम में आराम से सिर्फ सांसों को महसूस करना है, एहसास करना है, यही साधना है। सिर्फ ऐसे, सिर्फ 2 से 5 में 2 मिनट कम से कम, कुछ नहीं, इस अपराजित काल में घर पर हो, देवी स्थल पर हो, कहीं पर सांसों का एहसास करना है, सांसों को महसूस करना है। तुम देखना, जब तुम्हारा इसमें नित्य अभ्यास होगा, तुम जब रोज इस साधना काल पर, अपराजित काल पर जब तुम अपनी सांसों को महसूस करने लगोगे, तुम्हें देखना अलग अनुभव आएगा, एहसास भी होगा, और एहसास के साथ साथ तुम्हें वो शक्ति का संचार भी होगा, रोम रोम रोमांचित होगा। एक ऐसा समय आएगा, सिर्फ कुछ नहीं करो, सिर्फ सांसों को महसूस करना, एहसास करना, बस गहरी सांसें लेना, आराम से छोड़ना, कुछ बस। और संभव हो सके तो, जैसा मुझे समझ में आता है, संभव हो सके तो ये कोई साधारण वायु नहीं है, प्राण वायु नहीं है। जब हम गुरु की निकटता में रहें या शक्ति की निकटता में रहें या देव स्थल पे रहें, तो वहाँ जो प्रवाह है जिस वायु का, उसमें असीम दैवी ऊर्जा है। दूसरे स्थान की तुलना में उस वायुमंडल में असीम दैवीय शक्तियां विद्यमान होती हैं, ऊर्जा विद्यमान होती हैं, जो हमारे जीवन क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में सहायक होगी, जो किसी भी विघ्न, बाधा और अवरोधों को दूर करने में, ये जो प्राण वायु आप ले रहे हो, ये जो सांसें ले रहे हो, ये सांसें सामान्य नहीं है। इन सांसों के माध्यम से जो है वो शक्तियों का संचार हो रहा है। ये एहसास से जीव जागृत अवस्था में आएगा। तो ये सामान्य प्राण वायु नहीं है। जब हम गुरु की निकटता में या हम शक्ति की निकटता में ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये सामान्य नहीं है, बहुत असामान्य है। ये जीव को जागृत करेगा, चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाएगा। कारण चक्रों का सुप्त अवस्था होना, कारण चक्रों से संचालित हो रहा है जीवन, चक्रों पर केंद्रित जीवन है, चक्रों पर केंद्रित हमारी व्यवस्था है, चक्रों पर केंद्रित तुम्हारी सुरक्षा है। तो जीवन हो, सुरक्षा हो, व्यवस्था हो, सब चक्रों पर केंद्रित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। ये जीवन तुम्हारा, ये जगत, ये ब्रह्मांड। ये जो सांसों का महसूस करना या एहसास करना हम इस अपराजित काल में तुम्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत असाधारण, ये ऊर्जा जो प्राण वायु के साथ तुम्हारे शरीर के अंदर जा रही है, ये चक्रों का संतुलन करने में सबसे बड़ा योगदान इन सांसों का रहेगा, जिसका तुम्हें हम एहसास करने की हम आदेश कर रहे हैं या संदेश दे रहे हैं या हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये साइकिल को बैलेंस करेगा, चक्रों का संतुलन बनाएगी ये प्राण वायु, ये सांस जो तुम गहरी ले रहे हो और आराम से छोड़ रहे हो। ये जीवन शक्ति का संचार तो करेगी, ये जो चक्रों का संतुलन भी। और यदि तुम्हारे जीवन क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में यदि किसी कोई प्रकार का अवरोध है, तो उन अवरोधों को दूर करने का सामर्थ्य इन्हीं सांसों में है। तुम्हें अलग से मुझे कहने की, गुरु परमात्मा और इष्ट कहता है, तुम्हें अलग से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। तुम तो जब मेरी निकटता में रहो, शक्ति बोलती है, तुम तो सिर्फ एहसास कर लेना,
तुम अपनी सांसों का, खुद की सांसों का एहसास कर लेना। वो एहसास जो होगा वो साहस का संचार कर देगा, और उसी एहसास में जो तुम मेरी निकटता की प्राण वायु उस समय पर लोगे, उसी के साथ वो दैविक ऊर्जा, वो शक्तियां तुम्हारे पिंड में प्रवेश कर जाएंगी, वो ऊर्जा तुम्हारे पिंड में प्रवेश कर जाएगी, जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं या अवरोध तुम्हारे जीवन क्षेत्र या कार्य क्षेत्र में बनी हुई है, उन अवरोधों को दूर करने में ये सहायक हो जाएगी। ये साधना कितनी सहज साधना। एक शिशु देखना, एक शिशु को तुम देखना, वो उसकी बहुत ज्यादा हार्ट वो चलता है, बहुत ज्यादा सांसें लेता है ना। शिशु, नवजात शिशु का हार्ट बहुत तेज चलता है, बस सांसों का ही है। कभी भी दो में कोई जल्दी नहीं है, बढ़िया अपराजित काल में घर पर हो, घर पर 2 से 5 मिनट बहुत शांति से सांसों का एहसास करना है, उसको महसूस करना है। घर पे कुछ नहीं, घी का एक दीपक जला लो, तेल का नहीं जलाना, ध्यान रखना है ना, तेल का दीपक नहीं जलाना है। देशी गाय की घी की जोत तुम जलाना, और उस जोत को प्रज्वलित करके तुम बढ़िया 2 से 5 मिनट जैसे धूना की निकटता में, इस ताप में और इस प्रकाश में, ताप में और इस प्रकाश में विद्यमान, ये ताप का जो शरीर को तुम्हारे इस पर, ये बहुत सारी चीजों से तुम्हारी सुरक्षा करता है। ये धूनी का ताप, ज्योति का प्रकाश, उसका तेज, ये बहुत सारी सुरक्षा देता है तुम्हें, इसका प्रकाश सुरक्षा देता है। देखो गुरु सत्य क्या बोल रहे, प्रकाश, एक ज्योत का, माँ की ज्योत जो तुम जलाते हो, उसका प्रकाश तुम्हें बहुत सारी सुरक्षा प्रदान कर देता है, बहुत सारी व्यवस्थाओं की प्राप्ति में वो तुम्हारी मददगार सिद्ध कर देता है। ये प्रकाश, इसकी किरण, इसका ताप, बहुत सारे भौतिक और दैहिक जो ताप है, जो तुम्हारे जीवन में दुख, दर्द या परेशानियों का कारण बने हुए हैं, ये ताप उसका हरण कर लेता है, जो तुम्हें पीड़ा पहुंचाता है। असाधारण है ताप, असाधारण है यहाँ ये सांसें लेना, असाधारण है इसका प्रकाश, ज्योति का हो चाहे धूनी, अद्भुत। और फिर जब भी हमें उठना है या हमें आना है, तो बढ़िया भूमि पर बढ़िया स्पर्श हो, माथे का स्पर्श हो, और कभी कोशिश करना कि जब हमारा आज्ञा चक्र भूमि पर, माटी पर हो ना, तो ये वाला पीछे कर लेना, सिर्फ आपका मस्तिष्क का ये बिंदु, आज्ञा चक्र या ये पहला, ये भूमि पर हो, ये चौखट पर हो, गुरु गोविंद और शक्ति, और इन दोनों हाथ को उस समय पर इसको पीछे ले जाना है ना। ऐसा नहीं करना, कारण इससे बहुत सारे काज होते हैं, है ना। तो इसका ये नहीं करना है, इसको इस पर ये इसको बिल्कुल पीछे ले जाना, और मस्तिष्क जो है, गुरु के, गोविंद के चरण हो, माता के चरण हो, राम जी की चौखट हो, हरि की चौखट हो, और उस पर तुम्हारा मस्तिष्क हो, मत्था हो, और वैसे। लेकिन जहाँ तुम्हारा शक्ति केंद्र का, मस्तिष्क का माथा पड़ रहा है, उसके बाद जब उठाओगे ना, तो उस स्थान का अपन फिर स्पर्श कर सकते हैं, ऐसा। लेकिन वहाँ 2 स्थान आएंगे, वो एक तो हृदय, ठीक है ना, कि अनाहत चक्र जो रहता है, और फिर इसके बाद कभी गौर करना, वो आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्त्रार्थ जो होता है, ठीक है ना, तो उसका भी, इसका जो रज है या इसका जो भूमिका है, आप इधर ले सकते हैं, लेकिन इधर नहीं ले सकते। ऐसा नहीं करना कभी, नहीं, ये ऐसा ऐसा है, सहस्त्रार्थ क्या है ना, या फिर इसके बाद यहाँ हृदय पर,
प्रवशी नगर की ये सब राजा हृदय राखी कौशल पुर साजा। गरल सुधा रिपु करई मिताई गोपद सिंधु अनंत सिधाई। दादा ने तो सत्य की छवि को स्थिर किया है। हम तो सत्य का स्मरण और गुरु की वाणी को ही हृदय के अंदर रख लें तो इस कलिकाल में जो है तुम जो चाहो वो कर सकते हो। गुरु की वाणी को धारण कर लो और उसको ही स्थिर कर लो। गुरु का गोविंद का जो मुख्य वाणी है ना, वो वाणी त्रेता में तो धारण किया उस सत्य की छवि को, यहाँ तो तुम उसकी वाणी को ही रख लो हृदय के अंदर, तब भी बात बन जाएगी। ऐसा करना है, ऐसा मुझे। और कभी कभी साधना के दौरान हमारे आसन तक बातचीत संदेश पहुंचता भी है, इसको बंद कर देते।